वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपको कराएंगे उपसर्ग। हिंदी लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसको कहा जाता है। चलिए बच्चों, उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश। इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो ये बोला जाएगा शब्दों के अंश, जो शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के आखिरी में लग के शब्द को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। ओके बच्चों, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश। उपसर्ग का महत्व शब्दों के साथ ही है। शब्दों के साथ ही उपसर्ग का महत्व होता है। अगर उपसर्ग को अलग कर दिया जाए तो उनका कोई महत्व नहीं रहता है। ये अलग से प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, मतलब इनको अलग से इनको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। शब्दों की रचना मतलब यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे अवगुण। अवगुण मीन्स क्या होता है, जिसको दोष हो, गुण में जो दोष हो उसको कहते हैं अवगुण। ठीक है, अवगुण। अच्छा, अब इसका अब हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण मीन्स जो जिसके बहुत सारे गुण हों, जिनमें अच्छाइयाँ हों। गुण मतलब अच्छाइयाँ। ठीक, और अब लगा था तो वो हो गया था अवगुण मतलब दोष। अब केवल अब का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब अब को जोड़ा गया तो उसका अर्थ हो गया दोष से। ठीक है, कि उसमें दोष है तो वो अवगुण हो गया। अब आता है उपकार। उपकार को संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा उप प्लस कार। तो यहाँ कार का अर्थ तो हो गया गाड़ी से, लेकिन उप का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब उप को जोड़ दिया गया तो उपकार का अर्थ हो गया भलाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ उसका अर्थ हो गया भलाई से। नेक्स्ट हो गया पराजय। पराजय, परा और जय। परा से कोई अर्थ नहीं है। जय की मीन्स होता है विजय। जय मीन्स होता है विजय होना, और इसमें पराजय जोड़ दिया गया तो पराजय का अर्थ हो गया कि हारना। ठीक, लेकिन अगर परा को अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब उसमें परा जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है हार होना, हार मानना, ये अर्थ हो जाता है। लेकिन अगर हम जय का अर्थ लें तो वो उसका अर्थ होता है विजय, लेकिन परा का कोई अर्थ नहीं है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों कि उपसर्ग को अगर अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो शब्द के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनका अर्थ बन जाता है। अब आता है सुनाम। तो सु मीन्स का कोई अर्थ नहीं है, नाम मीन्स होता है नाम। सब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये कहलाता है सुनाम, मतलब सुंदर नाम। ठीक है, प्रयुक्त सभी शब्द शब्दांशों से जुड़कर बने हैं। जैसे अव, परा, उप तथा शु में क्रमशः गुण, जय, कार तथा नाम। जुड़कर अर्थ में परिवर्तन आ गया। इन शब्दों, जब छोटे छोटे शब्दों के अंश को जोड़ा गया तो इसमें परिवर्तन आ गया। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि ये शब्दांश होते हैं और शब्दों के आगे लगकर इनके अर्थ को चेंज करते हैं। अब इसकी डिफिनीशन यहाँ आएगी। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता तथा नवीनता भर देते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे परि। अब यहाँ परि को देखेंगे। परिश्रम,
परिणाम, परिजन, परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे श्रम मीन होता है परिश्रम, णाम परिणाम हो गया। यहाँ पे देखिए परिजन, परिश्रम मीन्स मेहनत, परिणाम मीन्स फल, परिजन मीन्स अपना इंसान, और परिवर्तन मीन्स भिन्नता। ठीक है बच्चों, प्रयुक्त में श्रम, णाम, जन, वर्तन मूल शब्द हैं। इसमें परि उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन हो गया तथा शब्दों के अर्थ जो हैं वो क्या हो गए, में विशेषता आ गई। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से उपसर्ग? फर्स्ट, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। इन सभी का हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, संस्कृत के यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने होंगे। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।